नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइन क्लिनिक बाराबंकी से। आपके अल्ट्रासाउंड में आ गया है कि आपका प्लासेंटा लो लाइन है, तो क्या अब आपको इसमें डरने की जरूरत है? लो लाइन प्लासेंटा क्यों होता है, इसमें क्या रिस्क होते हैं, आपको घर पे क्या प्रिकॉशन लेनी है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्लासेंटा, जिसको आवलनाल भी कहते हैं या कन्हेर भी कहते हैं, ये इसका काम क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बच्चे को न्यूट्रिशन जाने के लिए एक भगवान ने एक ऑर्गन बनाया है जो आपके बच्चेदानी के अंदर होता है, जो आपका और आपके बच्चे को एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसी कनेक्शन के थ्रू यानी कि प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है और जो भी बच्चे का वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी आवलनाल के थ्रू होके आपकी बॉडी में आता है और फिर वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बच्चे के लिए। प्लासेंटा जो है कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो आपके बच्चे को या प्रेगनेंसी को स्टेबल करता है, बच्चे की बहुत सारी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो प्लासेंटा जो होता है वो बच्चे के लिए एक लाइफलाइन की तरह होता है। अब लो लाइन प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा की पोजीशन होती है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि कई बार लिखा रहता है प्लासेंटा इंटीरियर, प्लासेंटा पोस्टीरियर, प्लासेंटा फंडल, ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इसका पोजीशन के आधार पे जो होता है प्लासेंटा के, ये सारे टर्म्स इनको दिए जाते हैं। इंटीरियर मतलब प्लासेंटा बच्चे के आगे की तरफ है, पोस्टीरियर बच्चे के पीछे की तरफ है, फंडल यानी कि यूट्रस के ऊपर की साइड पे प्लासेंटा है। लेकिन जब यही प्लासेंटा नीचे की तरफ आ जाता है यानी कि बच्चेदानी के मुहाने की तरफ जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो इसको हम लो लाइन प्लासेंटा कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? कई बार तो कारण कुछ भी नहीं होता, बिना किसी रीजन के भी प्लासेंटा लो लाइन हो जाता है। और कई बार होता है जैसे यूट्रस के ऊपर अगर कोई सर्जरी हुई है, आपका पहले से कोई सिजेरियन हुआ है, प्रीवियस 1, प्रीवियस 2, प्रीवियस 3 सिजेरियन, या आपकी कोई डीएनसी की हिस्ट्री है, या कोई फाइब्रॉइड है, या कोई और रीजन है, या आपकी एज बहुत ज्यादा है, 35 प्लस में भी देखा गया है कि फीमेल्स में प्लासेंटा की पोजीशन जो होती है वो लो लाइन हो जाती है, या ट्विन प्रेगनेंसी है तो इन कुछ कंडीशंस में जो है प्लासेंटा की पोजीशन जो है वो लो लाइन हो जाती है। अब जब आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, शुरू के 3-4 महीने में अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अगर लिखा हुआ है कि प्लासेंटा लो लाइन है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, यूट्रस की ग्रोथ होती है, प्लासेंटा धीरे धीरे करके ऊपर खिसक जाता है। लेकिन जब वही अल्ट्रासाउंड आपने 7वें महीने पे या 8वें महीने पे कराया और उसमें लो लाइन प्लासेंटा लिखा हुआ आया तो उसमें खिसकने के चांसेस कम होते हैं। अभी रिस्की क्यों होता है? ये रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि लो लाइन प्लासेंटा में एक कॉमन सिम्टम देखा गया है, वो है पेनलेस ब्लीडिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि आपको लो लाइन प्लासेंटा, जिसे प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं, वो हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, यूट्रस की ग्रोथ होती है, आवलनाल अपना रास्ता जो है पीछे से धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चेदानी भी बढ़ रही है, आवलनाल भी बढ़ेगी। लेकिन जब वही लो लाइन प्लासेंटा होता है तो नीचे के पार्ट में इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, इतनी उसकी, कि वो ग्रो करे इसी हिसाब से जिस हिसाब से प्लासेंटा ग्रो कर रहा है, तो वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा भी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बच्चे की भी डेथ हो जाती है कई बार। और कई बार देखा गया है कि फीमेल्स जो है, अगर आपने सही टाइम पे उसको नहीं ध्यान दिया तो पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हाई रिस्क माना गया है। अगर आपके स्कैन में आया है कि आपको प्लासेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लासेंटा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अब इसमें आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है? आपको कोई भी भारी वजन वाला काम नहीं करना है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि अगर नीचे के रास्ते पे चोट लगी तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। कंप्लीट बेड रेस्ट, अगर आपको स्पॉटिंग या कुछ हुई है तो आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना, बस आपको लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको अपनी करनी है। आपको रेगुलर अपने चेकअप्स कराने हैं, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना है, ताकि आपको अपने प्लासेंटा की पोजीशन का पता रहे कि कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है कि इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, तो वो आपको ध्यान रहे। उस हिसाब से आपका डिलीवरी का टाइम जो है वो डिसाइड होगा। अगर आपके स्कैन में आया है कि आपका लो लाइन प्लासेंटा है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी कुछ हद तक पॉसिबल होती है, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि प्लासेंटा की पोजीशन सर्विक्स से कितना दूर है। लेकिन वही जब प्लासेंटा कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया होता है, यानी कि पूरा ही मुहाने पे प्लासेंटा आ रखा है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इसमें डॉक्टर फिर आपको सी सिजेरियन एडवाइस करते हैं। और इसमें ब्लीडिंग के भी रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। तो जहाँ पे अच्छे सेंटर पे, जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी हो, ब्लड की फैसिलिटी हो, ऐसी ही जगह पे आपको अपना सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए, जहाँ पे अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में प्लासेंटा प्रीविया आया है या लो लाइन प्लासेंटा आया है तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रखना है, आपको अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे लेने हैं, अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना है, और डिलीवरी के टाइम
टाइम पे आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या आपको सिजेरियन सेक्शन कराना है, और टाइमली आपको इलेक्टिवली अपनी डिलीवरी करानी है। आपको पोस्ट डेट या ईडीडी तक आपको वेट नहीं करना है। इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत आराम से निकल जाएगी आप इसे अगर सिंपल से टिप्स फॉलो करेंगे तो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।